रुपए की गिरावट ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। इतिहास में पहली बार इतना नीचे गिरा रुपया। $1 की कीमत पहुंची 87.94 रुपए। रुपए की कीमत पर ज्ञान देने वाले पीएम हैं चुप। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक वक्त था जब पीएम मोदी रुपए की गिरावट पर देश का ज्ञान वर्धन किया करते थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की रुपए के साथ साथ उनकी अजमत भी गिराया करते थे और कहते थे कि रुपए और कांग्रेस सरकार में कंपटीशन लगी है कि कौन सबसे नीचे गिरता है। जरा आप खुद ही सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री बनने से पहले पीएम मोदी डॉलर की तुलना में रुपए की गिरावट पर किस तरह से ज्ञान देते थे। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। भाइयों बहनों, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है? कौन जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। तो सुना आपने, ये उस वक्त का क्लिप है जब नरेंद्र मोदी देश के पीएम नहीं बने थे और उस समय $1 की कीमत 58 से 59 रुपए ही थी। लेकिन आज $1 की कीमत 87.94 रुपए पहुंच गई है। मगर प्रधानमंत्री मोदी हैं कि उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। इसी को लेकर कांग्रेस की वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा था, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86.4 रुपए हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जब ये $1 की कीमत 58 से 59 रुपए थी, तब नरेंद्र मोदी जी रुपए की कीमत को सरकार की आबरू से जोड़ते थे। वे कहते थे, मुझे सब मालूम है, किसी देश की करेंसी ऐसे गिर नहीं सकती। आज वे खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने यह ट्वीट उस वक्त किया था जब डॉलर के मुकाबले रुपया 86.4 रुपए था। लेकिन रुपए की गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब $1 की कीमत 87.94 रुपए पहुंच गई है। आपको बता दें कि किसी भी देश की करेंसी का टूटना उसकी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होता। सबसे पहले तो रुपए की लगातार गिरावट से महंगाई बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स पर भी खर्च बढ़ जाता है, विदेशों में पढ़ाई तक पर इसका असर पड़ता है। इसके अलावा भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इन सबसे बचने के लिए और देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए विदेशी मार्केट में भारतीय रुपए का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए रुपए की गिरावट पर ब्रेक लगना भी जरूरी है। लेकिन यहां तो लगातार भारतीय करेंसी नीचे गिरता जा रहा है। वैसे आप डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की गिरावट पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए खबर के आखिर में हम आपको पीएम मोदी के वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए, जब वे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तब किस तरह से रुपए की गिरावट पर ज्ञान दिया करते थे। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। भाइयों बहनों, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है? कौन जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा
हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है।